अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। हम आज रस्म कुल पे पहुंचे हैं जवेद इकबाल भट्ट के, और उनके साथ हमारे साथी भी उनके मौजूद हैं, उनके दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। सर, इतना बड़ा लॉस हो गया ताजर बरादरी का, और क्या देखते हैं इसके पीछे क्या महकात हैं? कौन ये लोग हैं जो ये खून की होली बंद नहीं करना चाहते? आपकी वसाकत से मैं मैसेज देना चाहूँगा, यार ये अच्छी बात नहीं। देखिए, ना हक किसी की जान लेना, जिसका कोई लेना देना नहीं, किसी का रिश्तेदार होना कोई जुर्म नहीं जुर्म नहीं। ठीक है ना। उसके मामला उसके साथ है, इनके मामला इनके साथ है। यार आप किसी के मामला को लेके किसी के साथ जोड़ो, ये तो नाइंसाफ़ी है ना यार। जब अल्लाह ताला के ऊपर सारे मामला छोड़ दो, फिर आप हाकिम क्यों बनते हैं? मुझे ये बताएं। उनका गुनाह था कि वो तीफी भट्ट साहब के बिनोई थे। सर, इसको गुनाह तो नहीं कहूँगा। देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, इसको गुनाह नहीं कह सकते हम। ये रिश्तेदारी किसी की भी, आप भी किसी के साले, आप भी किसी के भाई, आप बिल्कुल किसी के, ठीक है ना। ये इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ये क्यों हुआ? वजह जब आपका कैसे कैफे किरदार है, आपका है ही नहीं ऐसा। एक मशहूर शख्सियत है ताजिर बरादरी में, एक नाम है उनका, और पूरा चैम्बर इस चीज़ पे अफसोस ज़दा है। पूरी शालम मार्केट, ब्रांथ रोड, अकबरी मार्केट, इशरा बाज़ार, लिबर्टी मार्केट, हाल रोड, खुदा शाहिद है हमारे सर से हमारे बाप का साया छूट गया है। उसकी वजह ये है कि यकीन करें, वो ऐसा फरिश्ता सिर्फ आदमी था, जहाँ किसी की लड़ाई होनी उसने जाके सुलह करवा देनी। क्या अब लाहौर में ये कत्लो गारत का बाजार सरगर्म होगा? होना तो नहीं चाहिए। क्यों है वजह? क्यों? आखिर माओ के लाल हैं यार, इतने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में बैठे हैं। ये गवर्नमेंट किस लिए? हमारे सीएम साहब हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, उनको हकाम बाला को नोटिस लेना चाहिए। इसके पीछे कौन है लोग? यार गवर्नमेंट से बेहतर कौन जाता है? जो फायदे उठा रहे हैं उनको ही पता होगा। अमीर तो बलाज कत्ल हो गया, 6 महीने बाद उसका यार कत्ल हो गया, उसके बाद ये जवेद इकबाल साहब भट्ट साहब नहत्ते कत्ल हो गए। क्या देखते हैं आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं? ये बोले ना। आपको कैमरा देख रहे हैं, आप बोले। कैमरा देख रहा है, यही सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट किसका इंतजार कर रही है? कितने खानदान मरवाना चाहती है? कौन है ये? गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए भाई। ये ताजिर कत्ल हुआ है, ये ताजिर कत्ल है, ये कोई गुंडा बदमाश नहीं था, ये शरीफ इंसान है यार। इसका ये हमारा भाई था, हमारा बाजू, बल्कि हम इनके बाजू थे। ये वो शख्स था यार, इसके पीछे तो हज़ारों सिस्कियाँ और आए हैं। यकीन करें, खुदा शाहिद है, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। ये ऐसा बंदा था, कोई माड़े से माड़ा भी आ गया ना इनके पास, उन्होंने कहा पुत्र कोई गाल ही नहीं यार, पुत्र तेरा सखी बंदे थे, जाहिर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? सैयद साबिर अली शाह। सर सब बताएं, क्या देख रहे हैं ताजरा बरादरी में? कोई हड़ताल की कॉल दे रखी है आपने? अभी तक तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे बड़े इस चीज़ को देख रहे हैं, तो बड़ों से आगे तो हम नहीं जा सकते। इसलिए हम जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी मामला चल रहे हैं इस वक्त, तो वो कैफियत है कि आपको कुछ बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी मामला हैं वो मैं चाहता हूँ कि बड़े अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हों, जिसमें सबको इंसाफ मिले। अच्छा, क्या देखते हैं कि लाहौर में ये दो ख़ानदानों की दुश्मनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? इसके पीछे कौन है जो इस दुश्मनी को ख़त्म नहीं होने दे रहा? इसके पीछे काफ़ी सारे मुहर्रकात हैं। आप चैनल्स पे भी देख रहे हैं, कई चैनल्स कुछ कयासराइयाँ कर रहे हैं, कभी कोई कुछ कयासराइयाँ हो रही हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा, ताजर बरादरी यही चाहेगी, हम सब लोग रिश्तेदार यही चाहेंगे कि इसको अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल होना चाहिए। और सीएम साहब से अपील है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी अपील है, हमारी मौदवाना अपील है, तो इस मामले को देखें और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको वाइंड अप करें। तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान आएंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता उनके बारे में, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और जो भी मामला हैं, जिस तरह भी हैं, वो जब देखेंगे, उनके बड़े बैठे हुए हैं इधर, उनको उसी तरीके से देखेंगे और फिर आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है भट्ट बरादरी में, और आज तक जितने भी ये दुश्मनी चली है, आज तक भट्ट बरादरी का एक भी फर्द नहीं इसमें ज़ाया हुआ। लेकिन अमीर बलाज के 3 फैमिलियाँ, 3 नस्लें तबाह हो गई हैं। इसके पीछे कौन देखते हैं? कौन ये चीज़ नहीं हल होना देनी चाह रही? ये दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं कौन लोग हैं? इनमें कुछ वही लोग हैं जो शर पसंद हैं, जो चाहते नहीं हैं कि हम सब आपस में मिलके बैठ जाएं। आपस में मिलके बैठना, इत्तेफाक से रहना, ये चीज़ें दूसरे लोगों को हजम नहीं होती। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, अल मुस्लिमु मिन सलामिन मुस्लिमीन मिन लिसानिही व यदैही, कि मुसलमान वो है कि जिस शख्स के हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू की और
लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि उनके हुस्न अखलाक इतना खूबसूरत था तमाम लोगों के साथ। हमारे साथ उनके कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे इनका तारुफ भी करवाएंगे, पूछेंगे जनाब जवेद भाट साहब एक बहुत बड़े ताजर जो है इस दुनिया से चला गया है, तो क्या जज्बात रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। इशफाक भट्ट मेरा नाम है, मैं वाल सिटी का चेयरमैन हूँ और रेडीमेड गारमेंट्स मेरा तल्लक है। जवेद भट्ट साहब माशाल्लाह जी बहुत बड़े ताजर थे, छोटे ताजर नहीं थे, लाहौर लेवल के ताजर थे, लाहौर लेवल से भी ऊपर वो ताजर थे। भट्ट साहब ये कहा जाता है जवेद भाट साहब के बारे में कि जवेद भाट साहब जो भी फैसला करवाते थे मार्केट के अंदर वो खत्मी फैसला होता था। उन्होंने अगर किसी भी दो पार्टी के दरमियान कोई फैसला करवा दिया तो लोग उनके इज़्ज़त और एहतराम में लब्बैक कहते थे। तो क्या समझते हैं जनाब कि इतनी बड़ी शख्सियत चली गई है, क्या कितना लॉस हुआ है मार्केट वालों को खासतौर पर? नहीं, लाहौर के ताजरों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन बात सुने, जो सही बात है ना वो समझे कि वो पुल का किरदार अदा करते थे। अगर किसी की लड़ाई झगड़े हुई उन्होंने कभी किसी के साथ कोई सख्ती नहीं की, प्यार के साथ बैठाकर दोनों पार्टी को तशफ़िया करवाते थे। इस वजह से वो मशहूर थे कि ताजरों के जितने भी मसाइल हैं उनके डोर स्टेप पर हल करते थे। कहने का मतलब है कि लोग उनके पास जाके मुतमिन होते थे और फैसला करवाते थे। यानी कि वो मेरिट पे फैसला करते थे। इंशाल्लाह जी मेरिट पे फैसला करते थे, लोग जाते भट्ट थे। साहब ये बताएं, तीसरी भट्ट साहब के बड़े नज़दीक थे जवेद भट्ट साहब में, एक दोस्त भी थे, भाई भी थे, बहनोई भी थे, तीन रिश्ते थे उनके साथ। जी जी। तो क्या समझते हैं जवेद साहब को नुकसान पहुंचाने के पीछे असल जो उनका माइंडसेट था शूटर्स का वो क्या था? वो जवेद साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते थे या पीछे उनका बेसिक जो टारगेट था तीसरी साहब को हर्ट करना था? देखो, जवेद भट्ट साहब तो रिश्तेदार थे ख्वाजा तरीफ गुलशन अतीफ़ी भट्ट साहब के, उनका इन मामला से लेना देना कोई नहीं था। साहब जो बात है ठीक हो गया। ये तो सिर्फ वो रिश्तेदारी की वजह से कोई मामला हुआ है या क्या हुआ है, अल्लाह जाने। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, नाम कह रहे। पुलिस कहाँ पे सोई है? CCP क्या कर रहा है? पुलिस बताए ना, 3 दिन हो गए, अब कल परसों का हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं? पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की है? कोई बंदों को पकड़ा है? ख्वाजा तरीफ गुलशन भट्ट साहब के बड़े भाई हैं, उन्होंने जनाब के क्या मीडिया टॉक करेंगे वो आज, हाँ। तो उसमें जनाब पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको सामने लेके आएंगे। तो क्या हम समझते हैं तो ताजर हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। हमारा इजलास है इसके बाद, ये कुलखानी के बाद इंशाल्लाह मुशावरत चल रही है हमारी। इंशाल्लाह हम पूरा लाहौर जो है वो बंद करेंगे। अगर ये मुलजम नहीं ना पकड़ते तो इनको पकड़ना पड़ेगा पुलिस को। और वज़ीर आज़म पंजाब क्या कर रही है? वज़ीर आज़म पंजाब भी जानती है अपना जवेद भट्ट साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी जानते हैं, उनका नाम भी जानते हैं, हर चीज़ उनको पता है। ये छोटे ताजर नहीं थे, बड़े ताजर थे, उनका नाम है ताजरों का लाहौर। सर इस वाक़े के बाद ताजरों में खौफ व खलास कुछ बिल्कुल फैला हुआ, गम को गुस्सा है जी। खौफ खराज क्या है? खौफ खराज क्यों है? हम आपके सामने फिर रहे हैं हम। खौफ खराज हमें कोई नहीं है, गम और गुस्सा है हमें। भाई ये क्या हो रहा है? वो ताजर महफूज नहीं है। वो तो इतने सादे आदमी थे, ट्रेन पे सफ़र करते थे, ट्रेन में जाते थे। कई दफ़ा मैंने खुद देखा है, ट्रेन में बैठा हूँ, वो भी साथ थे ट्रेन में। सर मियां बरादरान जो है उनका भट्ट फैमिली से बड़ा खसूसी ताल्लुक मोहब्बत के लिए ताजरों से खास तौर पे रही है। आप वो जो शिकायत करते थे ताजर आंख बंद करके मान लेते थे, तो क्या समझते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर? जाहिर है जी, एक्शन। एक कीमती जान ज़ाया हुई है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बंदों को पकड़े, वो जो इसके पीछे है, कोई भी है। हम किसी के नाम नहीं लेते, ये है वो है, हमें क्या जरूरत है? ये तो दारों का काम है ना पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करे, पकड़े। CCP और क्या कर रहे हैं? वो तो कहता है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर रोजाना डिकेटियाँ हो रही हैं और वारदातें हो रही हैं। कहाँ पे सोए हुए हैं पुलिस क्या कर रही है? सर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि FIR में रद्दोबदल भी की गई है। आपकी हमदा जवेद साहब से गुफ्तगू हुई है, वो सेटिस्फाइंग है कि जो FIR हुई है? ये तो उनका मौक़िफ़ है ना, बेटा है उनका। जाहिर है वो 780 लगनी चाहिए थी दहशतगर्दी की, जो है ना वो नहीं लगाई उन्होंने। ये सरेआम दहशतगर्दी, गाड़ी को रोक कर फायरिंग करनी, ये क्या हो? ठीक है ना, 780 के इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। वो अब करेंगे, कोर्ट से ज़्यादा लेंगे, जो भी करेंगे उनको। आप ताजर लोगों ने तीसरी भट्ट साहब से रब्ते की कोशिश की, उनको सदर जाए वो बाजार के? नहीं, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया? हमारा उनसे रब्ता भी कोई नहीं। ठीक है, कोई बयान आया उनकी जानिब से? कोई अभी बयान नहीं है, ना कोई रब्ता हुआ। आखिर में सर क्या पैगाम देंगे आप? मैं तो ये पैगाम दूंगा कि गवर्नमेंट खोज के ना हो ले। ये जो अब ये मामला चल पड़े हैं, ये दूर तक जाएंगे। ये ना कि ये किसी को मार दिया तो खामोशी से बैठना पड़ेगा, बड़े चक्कर चल रहे हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट जो है दोनों पार्टियों को बैठाए, जो इसमें मुलव्वस है उसको पकड़े, उसको सज़ा मिले। जब सज़ा नहीं ना मिलती वो क्राइम बढ़ जाता है। यानी कि आप समझते हैं कि जो भी कसूरवार है वो हमारे इदारे हैं, कैफेदार तक उसको किरदार तक नहीं पहुंचा रहे? नहीं बेचारे पहुँचाए ना, उनको कोई पकड़ के दिखाए, ताकि लोगों को गम गुस्सा कम होगा, वरना तो काम बढ़ेगा ना फिर। ठीक हो गया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हम जवेद भट्ट साहब के रस्म कुल पर जो अदा कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी और आपने उनकी राय भी लोगों की सुनी। हमने उनके लोगों के साथ इंटरेक्शन भी लिया और लोगों से पूछा कि जवेद भट्ट कैसे थे, लेकिन सब ने कहा कि बहुत नफीस इंसान थे। और शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।